नाराय हमद। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी आयात 19 ता 22 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दसीन मार्था, मरियम और लाजर का यौम यादगार मनाते हैं। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यस्सु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यस्सु से कहा, आए खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूं कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। आज का यौम यादगार हमारी कलीसिया में निस्बतन नया है। साल 2021 में पोप फ्रांसिस ने मुकद्दसा मार्था के यौम यादगार को तीनों बहन भाइयों मार्था, मरियम और लाजर के यौम यादगार में तब्दील कर दिया था। इस नए यौम यादगार पर तबसरा करते हुए इलाही इबादत की जमायत ने बयान किया, मार्था ने फराख दिली से उसकी मेहमान नवाजी की, मरियम ने उसकी बातों को तवज्जो से सुना और लाजर फौरन ही मौत पर फतह पाने वाले खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर कब्र से निकला। मजीद बरा इन तीनों बहन भाइयों ने हम सबको अंजीली बशारत की गवाही दी। वो हमारे लिए आला नमूना है कि हमें अपनी खामियों के बावजूद कैसे अच्छे मसीही बनना है। उन्होंने ये काम खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में खुश आमदीद कहकर कहा, उसकी बातें तवज्जो से सुनकर और ये यकीन करके किया कि वो क़यामत और जिंदगी है। इन तीनों बहन भाइयों में से हर एक की अपनी मुनफरद शख्सियत थी और वो अपने अपने तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करते थे। अगरचे लाजर की खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाती बातचीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे पास मार्था और मरियम दोनों के बारे में कुछ मददगार हवाले हैं। अंजील मुकद्दस के एक हवाले में मार्था ने यीशु से शिकायत की कि उसकी बहन ने उसे सिर्फ खाना पकाने के लिए छोड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने शाइस्तगी के साथ उसकी इस्लाह की। दूसरी तरफ मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसकी बातें सुनकर गहरी दुआ और मोहब्बत की गवाही दी। ताहम लाजर के मुर्दों में से जी उठने की कहानी में करदारों का उल्ट पुलट है। मार्था वो है जो खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के लिए भागती है और उस पर अपने गहरे ईमान का इजहार करती है। दूसरी तरफ मरियम ने सुना कि यीशु आ रहा है तो उसने घर में रहने को तरजीह दी क्योंकि वो परेशान थी। शायद इन बहन भाइयों पर गौर करने का सबसे मददगार तरीका दो चीजों को तस्लीम करना है। सबसे पहले वो अब मुकद्दसीन में शामिल हैं जो आसमान पर खुदा की अब्दी अजमत और जलाल से महजूज हो रहे हैं। दूसरा, जमीन पर वो ईमान और मोहब्बत के लोग थे, लेकिन वो बहुत वाज़ेह तौर पर नामुकम्मल भी थे। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी की जो गवाही हमें दी है, अब हमें उसे दुगना करना है। हम उस जलाल में हिस्सा लेने की उम्मीद रखते हैं जिसमें वो आप शरीक हैं, और हमें यकीन है कि ऐसा होगा। बेशक हम कामिल नहीं हैं, लेकिन अगर हम भी खुदावंद यीशु मसीह से दोस्ती करें और उसे अपने घरों में खुशामदीद कहें और उसके कलाम को तवज्जो से सुने तो यकीनन हम भी उस जलाल में शरीक होंगे।
आज इस मुकद्दस लेकिन नामुकम्मल खानदान पर गौर करें। इन तीनों बहन भाइयों की खामियां और ज़ाहिरी कमजोरियां हमारे लिए हौसला अफजा होनी चाहिए कि हम भी अपने ईमानी अमल को जारी रखें जब हमारी जिंदगी में चीजें कामिल ना हों। बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम हौसला शिकन हो सकते हैं या बाजुकात शक या हार मान लेते हैं। शायद कलीसिया के अंदर या जिस पैरिश में हम रहते हैं वहां कुछ चीजें कामिल ना हो। शायद हम अपने खानदान में किसी से मोहब्बत करने के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। शायद हम किसी जज्बाती मसले से दो चार हैं। शायद कोई ऐसा गुनाह है जिस पर हम काबू पाने के काबिल नहीं हैं। शायद हम किसी जिस्मानी बीमारी से नबर्द अजमा हैं और हैरान हैं कि खुदा ने ऐसा होने की इजाजत क्यों दी। अगर हम इनमें से किसी एक भी आजमाइश में गिरे हुए हैं तो मार्था, मरियम और लाजर के इस खानदान से तहरीक लें। खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के घर, अपने खानदान के घर और हर जगह जहां हम जाते हैं दावत दें। वो आएगा और जरूरत पड़ने पर प्यार और शाइस्तगी के साथ हमारी दुरुस्तगी भी करेगा और हमें गुनाहों और कमजोरियों से खलासी दिलाकर नई जिंदगी का तोहफा देगा। हम दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह, आपने मार्था, मरियम और लाजर के इस आम खानदान से दोस्ती की। आप उनके घर तशरीफ ले गए, उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की। जरूरत पड़ने पर नरमी से आपने उनकी इस्लाह की और आखिरकार उन्हें अब्दी जलाल की नई जिंदगी तक पहुंचाया। हम भी आपको अपनी रूहों के घर, अपने खानदान के अंदर और अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुशामदीद कहते हैं। बराए करम हमारे पास आए और हमें फजल की जिंदगी के नए पन की तरफ बढ़ाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।